पिछले साल जब ये पीडीएम बनी उस वक्त तो इसमें 10-11 जमातें थी, एएनपी और पीपल्स पार्टी भी साथ थी। आज ये 2 जमातें अलहदा हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहब तो पिछले साल आर्या पार की बात कर रही थी, 31 दिसंबर तक आप लोग हुकूमत को घर भेज रहे थे, वो उस वक्त मुमकिन नहीं हुआ। अब कैसे मुमकिन हो सकेगा जिस तरह पिछले 2 जलसों में मरियम नवाज साहब ने गुफ्तगू की? अब इस तरह मुमकिन हो सकेगा कि इन 3 सालों में कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें चीज़ें महंगी ना हुई हैं। आप खुद सोचें कि बजट के बाद मिनी बजट अब तक आए चले आ रहे हैं। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल यूनिट 1 रुपये 68 पैसे महंगा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह ये कहते हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है, ये लहर बाहर से आ रही है। भाई इंडिया में तो ये लहर महंगाई की जो हमारा सारा मुल्क है, वहाँ क्यों नहीं ये महंगाई की लहर आ रही? वहाँ तो इंफ्लेशन का रेट है जो वो 1 पॉइंट से भी कम है और पाकिस्तान में 14% हो गया। IMF ने ये कहते थे हम खुदकशी कर लेंगे, कर्जा नहीं देंगे। नवाज शरीफ के दौर में इसहाक डार साहब की कामयाब माशी पॉलिसियों की वजह से हमने IMF को खैर बात कह दिया था। आज फिर IMF ने, अब हालात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि अगर चीनी महंगी है तो कोई मसला नहीं, 10 दाने चीनी के कम डाल ले। रोटी अगर महंगी हो गई है तो कोई मसला नहीं, 1 रोटी कम खा ले। चापन अगर महंगा हो गया तो कर देंगे। अरे साहब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, ये तो ये उनकी काबीना के लोग कहते हैं। अली अमीन गंडापुर और फवाद चौधरी जैसे लोग ये बातें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आज मौजूद थे रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के सेशन में। वहाँ वो कह रहे थे कि मैं अपने आखिरी दम तक इंसाफ की फराहमी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जंग जारी रखूंगा। वो तो रियासत मदीना के असूलों पर इस रियासत को चलाना चाहते हैं। ये जो पंडोरा लीक्स निकली हैं, क्या किया इन्होंने इसके ऊपर? कंटेनर पे चढ़ के जो बातें करते थे, ये क्या मदीना की रियासत ये थी? मदीना की रियासत तो वो थी जिसमें खलीफा वक्त कहते थे कि अगर जराए फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा या भूख से मर गया तो अल्लाह ताला के हुजूर में जवाब दे। मदीना की रियासत वो थी जिसमें कोई भूखा नहीं सोता था। ये पाकिस्तान को कौन सी मदीना की रियासत का नक्शा बता रहे हैं जिसमें हर रोज महंगाई बढ़ रही है, हर रोज चीजों के निर्ख बढ़ रहे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो आप 2018 के नामे निकाल के देखें जिसके मुताबिक से आप देखें कि महंगाई की शरह किस हद तक बढ़ चुकी है। हर चीज महंगी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी टीम में 3-4 वजीर ये बजट चुके हैं, जो कि बजट देने के बाद सबसे पहले बजट हमाद अजहर ने दिया, उसकी छुट्टी हो गई, फिर शेख साहब आ गए, उनकी छुट्टी हो गई बजट देने के बाद। अब जो शौकत तरीन साहब आ गए, 4 बजे फाइनेंस बदल चुके हैं और इनसे माशरत संभाली नहीं जा सकती। हमारी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए इस महंगाई का जो ग्राफ है वही काफ़ी है। हम 1 जमात रहें, 10 जमातें रहें या 11 जमातें रहें, हुकूमत का जाना ठहर गया है। इस महंगाई में आप खुद सोचें, PDM ने ऐलान कर दिया है कि कल 20 तारीख से महंगाई के खिलाफ होंगे। रावलपिंडी तो में भी ताहिर साहब कब तक हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे? ये कितनी बड़ी तादाद में आवाम को आप लोग निकाल लेंगे PDM के प्लेटफॉर्म से, और ये कब तक ये हुकूमत घर चली जाएगी? और हुकूमत घर चली जाए तो ये मुआशी हालात तो ऐसे ही होंगे। इन हालात में जब आप या कोई भी जमात हुकूमत संभालेगी तो क्या उसके पास हल होगा आवाम की मुश्किलात का? इन हालात में इसके पास हल होगा, इस यहूदी लॉबी के पास हल नहीं है। हमारे पास हर चीज़ का हल था। हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हमने पाकिस्तान के अंदर अमन अमान कायम किया, हमने गैस की लोड शेडिंग खत्म की, हमने रेंजर्स और पुलिस की मदद से जहाँ जहाँ क्या दहशत गर्दी का आलम का, और हमने ज़रबे शुरू करके किस तरह पाकिस्तान को अमन अमान का गहवारा बनाया। आप लोगों ने माजी में देखा, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, PMNN के दौर में भी हुकूमतें कैसे चली। इन्होंने तो बेरोजगारी का वो असर किया, पूरी कौम को बुखारी बना दिया है। आ जाएंगी सस्ते दस्तर खान के रोटी खाने, जो उनकी बीवियाँ और बच्चे हैं वो घर में भूखे मर जाके रोटी खा ले। हद हो गई है कि बेरोजगारी को ये कहते थे 50 लाख नौकरियाँ देंगे, ये मदीना की रियासत का नक्शा ये बताते थे। 1 करोड़ घर देंगे, 3 साल में क्या होगा? वो कहाँ गए मुताबिक? बिजली के बिल जला दो, गैस के बिल जला दो। अगर हुकूमत जो है भेजे। ताहिर साहब ये इन 3 सालों में 1.5 साल तो कोविड वाला अरसा गुजर गया ना। इनके 1.5 साल बाद ये कोरोना वायरस वाला एक सिनेरियो बन गया, लॉकडाउन लग गए मुल्क में। जो ये खुद कहता था हमारे बारे में कि जी इनके जिस दौर में ये चीजें महंगी हो तो वजीर आजम चोर है, तो ये तो खुद सबसे बड़ा डाकू है। इसके वजीर तो छोटे चोर होंगे, ये खुद सबसे बड़ा डाकू है। अब ताहिर साहब वो ये इल्जामात आप पर लगाते थे तो फिर उन्होंने 126 दिन का धरना भी दिया, एक धरना दिया जिसमें पूरी जमात वहां पर 126 दिन तक बैठी रही। अपोजिशन की तो खुद मुत्तहिद नहीं है, आपकी जमातें इस वक्त अपोजिशन की अलग अलग सियासत कर रही हैं,
जो आप लोग मुत्तहिद नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे, कोई इस्तीफे नहीं दे रहे, तो फिर अपनी तहरीक को कामयाब कैसे बनाएंगे? हमारे साथ है पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन तमाम एक साथ बेंचों में बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, जमात इस्लामी भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे कर रही है, खा वो पीडीएम का हिस्सा है या नहीं। सबका पूरी ऑपोजिशन का मतलब एक है कि पाकिस्तान से अपने महंगाई का खात्मा करना और इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल करना इंशाअल्लाह ताला, जो अवाम को खुदकशी तक ले आई है। तो ताहिर साहब यही तो सवाल है कि ये तमाम जमातें अलग अलग मुजाहरे कर रही हैं, इन मुजाहरों से ये हुकूमत चली जाएगी? इन मुजाहरों को खुदकशी नहीं की, कहता था मैं IMF के पास जाने से पहले समझता हूँ मैं खुदकशी कर दूं, ये IMF के पास भी गया, अब खुदकशी भी नहीं की। झूठा तो सबसे बड़ा ये है, ये कौन सा सादक और अमीन है जो बात इसने कंटेनर पे की, एक बात भी पूरी नहीं कर सका। हमारे लिए पूरी कौम को साथ लेकर चलने के लिए हर जमात के पास पूरा वफाद है और हम इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तानी 20 करोड़ अवाम को साथ लेके इस हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल गोल करेंगे। तो ताहिर साहब कैसे, यही तो सवाल है, ये होगा कैसे? ये सिर्फ सड़कों पर लोग निकलेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, धरने पर बैठ जाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इससे क्या ये हुकूमत घर चली जाएगी? ऐसा तो ये सब पहले हो चुका, ये तो नहीं गए 3.25 साल में, अब कैसे चले जाएंगे? ये हुकूमत अपने कारनामों की बदौलत वापस जाएगी। इस हुकूमत का तो सोच के बड़ी हैरत की बात है, मुझे दुख होता है सोच के कि ये कह देंगे अगले 5 साल में हमारे, ये क्या सोचते हैं? आप देख लें इन्होंने किया क्या है 3 सालों में। आपसे मेरा सवाल है कि इन्होंने 3 सालों में इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क की आवाम के लिए क्या किया, सिवाय एक महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करने से और इन्होंने क्या किया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।